इस वीडियो में हम लोग लघु गणक से जुड़े हुए बेसिक सूत्र और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों और लघु गणक के मान कैसे निकाले जाते हैं उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि लघु गणक के बेसिक सूत्र कौन कौन से हैं। तो लघु गणक के विकास में सबसे बड़ा जो योगदान था वो था हेनरी ब्रिग्स और जॉन नेपियर का। इन दोनों ने, खास करके हेनरी ब्रिग्स ने, लघु गणक का एक तरह से कहा जा सकता है कि नींव रखी थी। अब इससे संबंधित जो फॉर्मूला है लघु गणक का, उसमें पहला फॉर्मूला है कि log a m इंटू n इज इक्वल टू, इसका जो मान होता है पहले फॉर्मूले का वो होता है log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। अब इस कंडीशन में यहाँ हम देखें तो ये इसका आधार कहलाता है। इसका मान यदि हमें निकालना हो ए आधार के बेस पे, उस स्थिति में यहाँ पे इसका मान जो होता है, यदि ये दोनों मान गुणा के रूप में हो तो इसका मान जो होता है वो अलग अलग यहाँ पे इसके दोनों गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। अब इसमें इसको यदि हम प्रूव करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि log a m को हम यहाँ x मान लेते हैं और log a n को यहाँ पे हम y मान लेते हैं। इस स्थिति में अब हम log a को क्या करेंगे कि इसको उठा करके यहाँ लाएंगे, m को ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसको जब हम उठा करके यहाँ पे लाएंगे तो इसका मान जो होगा वो यहाँ पे हो जाएगा a टू दी पावर x। इसके बेस में जो मान होता है वो उसके पावर में ये वाला मान आ जाता है। यदि हम log के साथ इसके बेस को इधर लाएं तो उस स्थिति में हमारे पास m का जो वैल्यू आता है वो आता है a के पावर x। इसी तरह से यदि हम इसका मान निकालें तो यहाँ पे हम n का मान निकालेंगे और log a को इधर लाएंगे तो ये होगा a के पावर y। अब इस स्थिति में यहाँ पे देखें तो m इंटू n का वैल्यू हमारे पास आ गया a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर y, क्योंकि m का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है a के पावर x और n का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है a के पावर y। इस स्थिति में यहाँ पे जब पावर हम गुणा करते हैं, बेस यदि सेम रहे तो गुणनफल में पावर जो आता है उसको हम जोड़ देते हैं। अब यदि a को हम इधर लाएं तो यहाँ पे log को हम इधर ला रहे हैं तो इसका बेस जो है वो इसके पावर में चला जाएगा। इसी तरह से यदि हम a को इधर लाएं तो ये होगा log a जो है वो इसके बेस में आ जाएगा और ये होगा m इंटू n। इसका मान जो आएगा वो x प्लस y के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल पावर वाला वैल्यू बचेगा। अब इस स्थिति में हम यहाँ पे लिख सकते हैं log a m इंटू n इक्वल टू x का वैल्यू जो आया हुआ है वो यहाँ पे log a टू दी पावर m है, log a m है, और y का जो वैल्यू आया हुआ है वो यहाँ पे है a के पावर n। इस स्थिति में इसका मान हमारे पास प्रूव हो जाता है। यदि इसी के आधार पर हम देखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log a m इंटू n इंटू p, और आगे भी इसके मान को हम आपस में गुना करते रहें तो इसका वैल्यू जो है वो यहाँ पे आएगा m प्लस n प्लस यहाँ पे p, और आगे के अन्य मान जो होंगे वो इस आधार पर लिखे जाएंगे। इसी प्रकार इसका दूसरा यदि हम यहाँ पे सूत्र देखें तो वो आता है log बेस में ये दिया गया हो और m भागा n हो तो इसका वैल्यू जो होगा वो log a के पावर m यहाँ पे माइनस log a के पावर n के बराबर होता है।
यहाँ गुना के रूप में हो तो बीच में प्लस आता है, भाग के रूप में हो तो यहाँ पे बीच में माइनस आता है। अब इसको यदि हम प्रूव करें कि आखिरकार ये होता कैसे है, तो इसको यदि हम प्रूव करें उस स्थिति में यहाँ पे हम क्या करते हैं कि log a m को हम यहाँ पे x ले लेते हैं और log a n को यहाँ पे हम y ले लेते हैं। इस स्थिति में यदि हम log a को इधर लाएं तो m = होगा a टू दी पावर x, और यहाँ पे log a को इधर लाएं तो n = होगा a टू दी पावर y। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि m भागा y का वैल्यू m भागा n का वैल्यू हम यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे m का जो मान आया हुआ है प्रश्न में वो दिया गया है a टू दी पावर x भागा n का जो वैल्यू आया है ये दिया गया है a टू दी पावर y। इस स्थिति में यहाँ पे इसका जो मान आएगा भाग के कंडीशन में दोनों पावर को हम यहाँ पे घटा लेंगे, तो ये होगा a टू दी पावर x माइनस वाई, और यहाँ से यदि हम a को इधर लाएं तो ये होगा log a और m भागा n, यह होगा x माइनस वाई के बराबर। उस स्थिति में अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि x और y दोनों का वैल्यू यहाँ से लेकर के पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे जो मान आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे m भागा n = x का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है log a टू दी पावर माइनस log a टू दी पावर n। तो ये जो मान आ रहा है वो दिए गए प्रश्न का ये प्रूफ है। यदि हम इसको देखें तो हम इस प्रश्न को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि भागा का मतलब होता है बटा, और ये होगा log a टू दी पावर m माइनस log a टू दी पावर n। इसका अगला जो सूत्र है फॉर्मूला वो ये है कि log a टू दी पावर m पावर n, यहाँ पे a बेस में हो और log में m के पावर n का वैल्यू यदि हमें निकालना हो तो इसका पावर जो है वो बाहर आ जाता है, ये होता है इसके बराबर। यदि हम इसको प्रूव करें उस स्थिति में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट ले लेते हैं log a m = x। इस स्थिति में यहाँ पे यदि हम log a को इधर लाएं तो इसका वैल्यू m का वैल्यू जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा a टू दी पावर x। अब यहाँ पे दिया हुआ है m टू दी पावर n, इसका यदि हम मान निकालें तो m का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गया है a टू दी पावर x, और m के जगह पे इसका हम मान लेकर के इसमें रख देंगे, पावर यहाँ पे n ही लिखेंगे। इस स्थिति में ये हो जाएगा m टू दी पावर n, ये है a, ये होगा x × n पावर में। उस स्थिति में यदि हम a को इधर लाएं तो यहाँ पे हो जाएगा log a m टू दी पावर n, यहाँ बचेगा x × n। अब यहाँ पे x का वैल्यू जो है हुआ है प्रश्न में उसको हम यहाँ पुट कर दें, तो इस स्थिति में हमारे पास जो मान आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा n × log a टू दी पावर m, जो ऊपर दिए गए फॉर्मूले का प्रूफ। चौथा यहाँ पे फॉर्मूला ये है कि log a टू दी पावर m = log b टू दी पावर m इंटू यहाँ पे log a टू दी पावर b। अब यहाँ पे ये हमें प्रूव करना है कि वास्तव में ये होता कैसे है। तो इसको यदि हम देखें तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे log b टू दी पावर m को यहाँ पे हम ले लेते हैं x। वैसे ये बेस है, log m का मान हमें निकालना है, log m का वैल्यू हमने पुट कर दिया x, और यहाँ पे log b का वैल्यू यदि हम देखें a के बेस पे तो इसका वैल्यू आता है y। हमने इसको मान लिया, ये हम लेट कर रहे हैं। इस स्थिति में यदि हम इसके m का मान निकालें तो b यहाँ पे इधर आएगा, इसके पावर x के बेस में ये b हो जाएगा। अब यहाँ पे log
log a को इधर लाएं तो यहाँ पे b का जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे a टू दी पावर y। अब यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है वो आया हुआ है इसमें m इज इक्वल टू b टू दी पावर x। अब इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, यहाँ पे b का जो वैल्यू आता है उसको हम यहाँ पुट कर देते हैं a के पावर y, यहाँ पे होगा इसके पावर x। तो m इज इक्वल टू होगा यहाँ पे a के पावर x इंटू वाई। m का वैल्यू हमारे पास आ गया यहाँ पे a टू दी पावर x इंटू वाई, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। इस स्थिति में हम a को यदि इधर लाएँ तो ये होगा log a m इज इक्वल टू x इंटू वाई। तो यहाँ पे हमारे पास जो मान है उसमें x जो है वो है log b टू दी पावर x बेस में b इंटू एक्स, और y का जो वैल्यू है वो यहाँ पे है log a b। तो इस तरह से ये कंडीशन जो है वो यहाँ पे प्रूव हो जाता है।